हे गाइस हेलो एवरीवन, हम करेंगे जी। आज है यानी कि 29 और 30 अक्टूबर का सेशन करेंगे। ध्यान से सुने। वैसे तो आप लोग कितना भी कह लो, सेशन ध्यान से नहीं सुनते हैं और रोज़ाना नहीं सुनते हैं। दोस्तों, मेरी मेहनत को सक्सेस बनाएं, अपनी दोस्त की मेहनत को सक्सेस बनाएं, जिससे कि आपको ये प्रीशियस कंटेंट मिलता रहे, रोज़ मिले, रोज़ सुने और ध्यान से सुना करें। जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं, शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। इट्स मी बुशरा खान। तो आई एम गोइंग to start 30th and 29th of October 2022 latest special current affair session. Let's start first question. पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल एनिमेशन डे। इंटरनेशनल एनिमेशन डे ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 28 अक्टूबर को, 28 अक्टूबर को। आपको पता है एडवर्टीज़मेंट और सबसे ज़्यादा वीडियो गेम्स और वीडियोज़ वगैरह में एनिमेशंस का भी यूज़ किया जाता है। तो ये एनिमेशन और बाकी साइंस, बहुत सारे चीज़ों की और बहुत सारे लोगों की मेहनत लगने के बाद आपके सामने कोई चीज़ आती है, तब आप उसे देख पाते हैं, समझ पाते हैं। बहरहाल यहाँ एनिमेशन डे की बात हो रही है, तो एनिमेशन भी एक तरह का आर्ट है। तो इसमें इसकी कला का जश्न मनाने के लिए ये इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल एनिमेशन डे मनाया जाता है 28 अक्टूबर को। ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वें विश्व हिंदी फिल्म महोत्सव की मेज़बानी कब और कौन करेगा? तो फिजी करेगा 2023 में। 12वां विश्व हिंदी फिल्म महोत्सव होगा, 12th वर्ल्ड हिंदी फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, याद रखना। अब फिजी क्या है? 330 आइलैंड्स का एक ग्रुप है। ये जो कंट्री है 330 द्वीपों का एक समूह है। और फ्रैंक बेंजेरामा ये इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। फ्रैंक बेंजेरामा और फिजियन एंड इंग्लिश, इसकी करेंसी क्या है? फिजियन एंड इंग्लिश, दोनों नाम से जाना जाता है। और कैपिटल है सूबा। क्या है? सूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन एयर ट्रांसपोर्टेशन कमेटी की नई प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन किसकी? यूनाइटेड नेशन एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन, हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र विश्व परिवहन समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व परिवहन समिति की नई अध्यक्ष बनी है शेफाली जिनेजा। कौन बनी है? शेफाली जिनेजा। क्वेश्चन है हाल ही में एलॉन मस्क, आपको याद है एलॉन मस्क स्पेस एक्स एंड कौन सा टेस्ला के फाउंडर और सीईओ हैं। ठीक है, तो एलॉन मस्क की दोनों कंपनियां। तो अभी क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में एलॉन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण कितने डॉलर में किया है? क्वेश्चन तो ऐसे बनाना चाहिए, बनाया भी ऐसे ही है मैंने। तो हाल ही में ट्विटर का अधिग्रहण एलॉन मस्क ने कितने डॉलर में किया है? तो 44 बिलियन यूएस डॉलर में अभी अधिग्रहण कर लिया है ट्विटर का। किसने? एलॉन मस्क ने। देखिए, ये मिलियन नहीं है, ये बिलियन है। मिलियन 10 लाख का होता है, और तो आप बिलियन समझ सकते हैं, 1 करोड़ का होगा। 1 करोड़ डॉलर का होगा 1 बिलियन, और 1 करोड़ डॉलर का मतलब समझते हैं आप? तो ये 44 बिलियन डॉलर है ना। हमारी करेंसी से तो बहुत हाई है ना डॉलर करेंसी का, तो अलग अलग सब करेंसी का वैल्यू होता है ना। तो 44 बिलियन डॉलर में अधिग्रहण किया है ट्विटर का एलॉन मस्क ने। इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में था। पराग अग्रवाल सीईओ थे, और जैसे ही एलॉन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण किया, सबसे पहले सीईओ के पद से हटाया पराग अग्रवाल को, तो इन्हें हटा दिया। ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उमेश मिश्रा अभी किस आईपीएस ऑफिसर, क्या है? आईपीएस ऑफिसर उमेश मिश्रा साहब किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? तो डीजीपी क्या है? पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस का सबसे सीनियर पोस्ट होता है। तो आईपीएस ऑफिसर उमेश मिश्रा अभी डीजीपी ऑफ राजस्थान पुलिस बने हैं। कौन बने? राजस्थान के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने हैं। अब राजस्थान के बने हैं, तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर। कलराज मिश्र गवर्नर,
और अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर। आपको पता ही है अडानी ग्रीन्स ने, बार बार मैंने बताया, अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट, भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा यानी विंड एंड सोलर पवन सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया है ना। और आपको बताया था मैंने राजस्थान के बारे में, तो बहुत कुछ बताया है मैंने आपको। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना भी शुरू हुई है, ये भी मैंने आपको बताया था। और अभी पंकज मित्तल 44वें चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट बने हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। ये सब तो मैंने आपको बताया। यहाँ पर मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, एक रामगढ़ टाइगर रिजर्व भी है, और केवलादेव खाना बर्ड सेंचुरी यानी पक्षी विहार, सरिस्का रणथंभौर और सरिस्का रणथंभौर और एक कौन सा है डेजर्ट, ये नेशनल पार्क हैं। तो इतना आप याद रखो इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश का ये दुनिया का सबसे व्यस्त यानी बिजी एयरपोर्ट बना है? हाल ही में हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट बना है। ये किस देश में है? तो ये है यूएसए में। और ये यूके की एक कंपनी ने यानी एक एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट के थ्रू बताया है कि दुनिया का सबसे बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोई है तो जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल, हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और जो हमारा IGI एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बिजी एयरपोर्ट लिस्ट में 10वें नंबर पे पहुंच गया है, याद रखिएगा। अमेरिका से रिलेटेड काफ़ी फैक्ट्स बताएं, पुरानी वीडियोस को सुनेंगे तो सबके सब आपको याद आते जाएंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने, किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने किसानों के लिए कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी किसानों के लिए कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है? और ये भारत का पहला पोर्टल है और इसका नाम है सफल। जी हाँ, ये इंडिया का सबसे पहला पोर्टल है सफल, और ये कृषि क्रेडिट पोर्टल है किसानों के लिए, जो ऑनलाइन लॉन्च हुआ है। ये सबसे पहला पोर्टल है, कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च हुआ है, सफल नाम याद रखिएगा। तो नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं, उड़ीसा की बात हो रही है। गणेशी लाल गवर्नर हैं, भुवनेश्वर कैपिटल है। गहेरमठ, वायसीपल्ली, सोनावेड़ा, नलवन, कोठागढ़ और देवरीगढ़ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। सतकोशी टाइगर रिजर्व है। नंदनकानन नंदनकानन यानी चिड़ियाघर, जू है, जूलॉजिकल पार्क। और क्या बोलते हैं, हाँ, चिल्का, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यही है। तो बाकी इतना तो मैंने आपको बता ही दिया, इतना ही याद रखिए। फैक्ट्स भी बहुत सारे बताती हूँ उड़ीसा के, जो आप पढ़ेंगे तो याद आते रहेंगे जब पुराने वीडियोस को सुनते रहेंगे। एक नया सुना करें 2 बार कम से कम, और एक पुराना भी वीडियो ज़रूर सुन लिया करें। चलते फिरते उठते बैठते इन कामों को करते रहा करें, नहीं तो आपको फ़ायदा होगा और मुझे भी मेरी मेहनत को करने का कुछ लगेगा कि बेनिफिट है, आप लोगों तक सब कुछ पहुँच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जेम्स क्लेवरली ये किस देश के विदेश सचिव हैं और इंडिया ऑफिशियल विज़िट पर आए हैं? तो भारत की विदेश यात्रा यानी ऑफिशियल विज़िट पर आए हैं जेम्स क्लेवरली, और ये जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं यूके के, किसके? यूके, यूनाइटेड किंगडम के। और अभी यूके की न्यू प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक, जो इंडो ब्रिटिश हैं, ठीक है, याद रखिएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कैपिटल क्या है यूके की? लंदन। पौंड स्टर्लिंग करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी तराई एलिफेंट रिजर्व को मंजूरी, केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है, ये किस राज्य में है? तराई हाथी रिजर्व, यानी तराई अब क्या है, हाथी रिजर्व बन जाएगा, इसको मंजूरी मिल गई है केंद्र सरकार की। किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है तराई हाथी रिजर्व, और बाकायदा भी एलिमेंट रिज़र्व यानी तराई एलिमेंट रिज़र्व
घोषित कर दिया गया है, इसको मंजूरी मिल गई है और यह पूरी तरह से तराई हाथी रिजर्व बन गया है। आपको पता है उत्तर प्रदेश में पहली बार पीएसई महिला बटालियन को शुरू किया गया है, यानी मंजूरी मिली है। एससीआर लखनऊ और उसके आसपास के रीजन्स में बन रहा है और दिल्ली की तर्ज पर बन रहा है। जैसे दिल्ली में अपना एनसीआर है, ऐसे ही एससीआर डेवलप हो रहा है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर है, कैपिटल भी है। और आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 ये यूपी को ही मिला, उत्तर प्रदेश को ही मिला है। लखनऊ में दुनिया का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी एंड सफारी पार्क बन रहा है। कौन सा बन रहा है, क्या नाम था, बताती हूँ ना आपको बार बार, बस ये याद रखिए, बायोडाइवर्सिटी एंड सफारी पार्क लखनऊ में, ठीक है। अच्छा, और योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के और आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। कौन? आनंदीबेन पटेल। राजकीय पुष्प पलाश वृक्ष अशोका, पशु बारहसिंगा और पक्षी सारस है। और दुधवा नेशनल पार्क, और अब तो तराई हाथी रिजर्व बन रहा है। नवाबगंज, अमनगढ़, ये सब नेशनल पार्क है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ये। चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो याद रखेंगे आप सब। अच्छा, वैसे बता दूं मैं आपको, उड़ीसा में भितरकनिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क हैं, जो हमेशा मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप भी शुरू हुआ है, भुवनेश्वर में है। क्या है? कलिंग स्टेडियम, वहीं पे ये शुरू हुआ है। और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने फुटबॉल फॉर ऑल प्रोग्राम भी शुरू किया था। तो ये कुछ फैक्ट्स भी याद रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी शौर्य दिवस कहाँ मनाया गया है? शौर्य दिवस, तो शौर्य दिवस मनाया गया है अभी लद्दाख में। रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी जो अपनी इंडियन आर्मी के यानी भारतीय सेना के बड़गांव एयरपोर्ट पर लैंडिंग ऑपरेशन के 75 ईयर्स कंप्लीट होने पर ये मनाया है शौर्य दिवस। तो ये लद्दाख के लेह में। और यहाँ पर क्या शुरू हुआ था? मैं भी सुभाष अभियान शुरू हुआ था, ये भी मैंने बताया था, लेह में हुआ है लद्दाख की, ठीक है। कैपिटल है लेह। और भी लेह से जुड़े बहुत से फैक्ट्स बताए मैंने आपको। आर के माथुर यहाँ के क्या हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर है। हेमिस नेशनल पार्क यही है। लद्दाख क्या है? अब यूटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जे वाइली ये किस कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? तो ये एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बने हैं। हाँ, किसके बने हैं? सैमसंग के। साउथ कोरिया में इसका हेड वो है सैमसंग का, नहीं किस में, कोरिया में ही है ना, मुझे कुछ याद है, हाँ कोरिया में ही है। तो सैमसंग का हेडक्वार्टर है। सैमसंग के अभी कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने? जे वाइली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत और किस देश की नौसेना यानी नेवी के बीच सिम्बेक्स एक्सरसाइज का आयोजन हुआ? तो विशाखापत्तनम में, स्थान याद रखिएगा, विशाखापत्तनम में अभी सिम्बेक्स इंडिया एंड अपने भारत और किसके? सिंगापुर, इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में एक एक्सरसाइज का आयोजन हुआ जिसका नाम है सिम्बेक्स। क्या नाम है? सिम्बेक्स। हमेशा जब होती है तो बताती भी हूँ आपको, जब भी ये साल में होती है तो इसका जो आयोजन स्थल है वो बताती हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो याद रखना। अब सिंगापुर सिटी कैपिटल है, सिंगापुरियन डॉलर करेंसी है। हलीमा याकूब ये कौन है? ये प्रेसिडेंट हैं। वैसे लीशियन लुंग प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, आपको बताऊँ एक और बात, लद्दाख में अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार भी लॉन्च हुआ था, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कोविड के ख़िलाफ़ दुनिया का पहला इनहेलेबल वैक्सीन, यानी जिसको इनहेल करके जैसे इनहेलर होता है सांस के थ्रू, मतलब, तो दुनिया का कोविड के ख़िलाफ़ सबसे पहला इनहेलेबल वैक्सीन किस देश ने लॉन्च किया है? तो चाइना ने। जी हाँ, चीन ने बना दिया है अब इनहेलेबल यानी सांस के ज़रिए लिए जाने वाला कोविड के ख़िलाफ़ वैक्सीन, ये पहला वैक्सीन है। चाइना के फैक्ट्स तो आप
सुनते के रिवाइज कर लेंगे। वैसे जिनपिंग बने हैं दूसरी बार भी प्रेसिडेंट, और बीजिंग कैपिटल है, रेनमिनवी ऑफिशियल करेंसी है, क्योंकि चाइना के फैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और मैं आपको बताती हूँ जब जब चाइना के क्वेश्चन आते हैं, तो आप पुरानी चीज़ों को सुनेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्वेश्चन है, आपको पता है, हाँ बताया था, युवराज सिंह नेत्रहीनों के लिए अभी जो वर्ल्ड कप होगा ब्लाइंड्स के लिए 12वां, उसके एम्बेसडर बने हैं, ये मैंने आपको बताया था। आप क्वेश्चन सुनिए। क्या हो गया? जस्ट मिनट कुछ हो गया, एक मिनट, एक सेकेंड, क्या हो गया इसमें, चेक करूँ, एक सेकेंड। हाँ अब तो सही चल रहा है। क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में वर्ल्ड श्योराइसिस डे कब मनाया गया है? तो ये 30 अक्टूबर को, सॉरी 29 अक्टूबर को मनाया गया है। 30 का सेशन कर रहे हैं ना, और 29 का, तो 29-30 का कर रहे हैं। तो अभी आपको बताया था 28 को, कौन सा बताया है? अब ये देखिए 29 को मनाया गया है वर्ल्ड श्योराइसिस डे। ये स्किन से रिलेटेड एक डिजीज़ होती है, इससे जो पीड़ित लोग हैं वो उनकी लाइफ क्वालिटी में सुधार के लिए, अवेयरनेस डेवलप करने के लिए मनाया जाता है। लाइफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है ये वर्ल्ड श्योराइसिस डे, याद रखना। और एक और डे मनाया गया है 29 अक्टूबर को, एक तो ये मनाया गया वर्ल्ड श्योराइसिस डे 29 अक्टूबर को, और एक और मनाया गया है इंटरनेशनल इंटरनेट डे। कौन सा? वर्ल्ड इंटरनेट डे। कौन सा? वर्ल्ड इंटरनेट डे, है ना। इंटरनेट से संबंधित फ़ायदों के बारे में भी और अवेयरनेस के बारे में भी ये डे मनाया जाता है, ठीक है। अब याद रखना, अब क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर दिया है, यानी पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने, अभी पालतू कुत्तों के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है, याद रखना। अभी चिराग चीफ मिनिस्टर, आपको बताया था मैंने, के नाम पे शुरू हुई एक चिराग, है ना, रिलीफ असिस्टेंट ग्रांट, यानी एजुकेशन ग्रांट योजना है ये चिराग, इसकी फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताई हुई है। ये शुरू हुई है हरियाणा में, और हरियाणा पुलिस के लिए एक स्मार्ट ई बीट सिस्टम भी शुरू किया गया है, ये भी आपको बताया था। अच्छा, हरियाणा में जो बन रहा है सफारी पार्क, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट है। ये देखिए जो लखनऊ में बन रहा है बायोस्फीयर, क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी, सॉरी माफ़ कीजिए, ना बायोलॉजिकल ना बायोस्फीयर, माफ़ कीजिए, बायोडाइवर्सिटी एंड सफारी पार्क जो लखनऊ में बन रहा है वो इंडिया का सबसे बड़ा है। लेकिन जो सफारी पार्क हरियाणा में बन रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, वो पार्क है, सफारी पार्क है, याद रखना, ठीक है। और हरियाणा सरकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के मामले में शीर्ष यानी टॉप पर रहा है, ये भी याद रखिएगा। और एक इंडेक्स आया था जो मैं भूल गई हूँ, हाँ, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, इसमें भी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में भी नंबर 1 पे रहा है हरियाणा। मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर हैं, और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर होते हैं इसके, इनका नाम है, हरियाणा के गवर्नर का बंडारू दत्तात्रेय। चंडीगढ़ कैपिटल है हरियाणा और पंजाब, हरियाणा और पंजाब दोनों की। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कौन कौन सी हैं? चिलचिला और नाहर, खपरवास, और कौन सी रह गई ये, और नेशनल, हाँ एक है खोली रेतांग, चिलचिला, नाहर, खपरवास, ये है। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? कालेश्वर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है हरियाणा के अंदर। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के प्रख्यात कलाकार, ये बहुत पॉपुलर थे, नील पवन बरुआ का निधन हुआ है? तो ये असम के थे, नील पवन बरुआ, ये बहुत फेमस आर्टिस्ट थे, और इनका अभी 84 ईयर्स की एज में डेथ हुई है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया
आसियान स्टार्टअप फेस्टिवल, इंडिया आसियान स्टार्टअप फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी पहला आसियान का इंडिया आसियान स्टार्टअप फेस्टिवल कौन सा? फर्स्ट इंडिया आसियान स्टार्टअप फेस्टिवल ये अभी आयोजित हुआ है जकार्ता में। और जकार्ता कहाँ है? नहीं, इंडोनेशिया में ही है जकार्ता, लेकिन जकार्ता में हेडक्वार्टर है आसियान का। तो इंडोनेशिया में इसका जो है आयोजन हुआ है इंडिया आसियान स्टार्टअप फेस्टिवल, फर्स्ट फेस्टिवल का। ठीक है, याद रखना। आसियान साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, हेडक्वार्टर तो बता ही दिया जकार्ता में है। लिंग जॉक हुई ये सेक्रेटरी जनरल हैं आसियान की। कौन है? लिंग जॉक हुई। और इंडोनेशिया के बारे में तो बात आती रहती है, बार बार बताती हूँ। प्रेसिडेंट कौन, कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, सॉरी इंडोनेशियन रुपया, ये आपको बताती रहती हूँ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कोटडी आइवरी रिपब्लिक में इंडिया के फॉरेन एम्बेसडर यानी राजदूत कौन बने हैं? तो बने हैं राजेश रंजन। जी हाँ, कोटडी आइवरी गणराज्य यानी रिपब्लिक में भारत के जो राजदूत बने हैं राजेश रंजन। और आपको पता है ऐसे ही एक गणराज्य बताया था मैंने आपको, स्लोवाकिया। तो स्लोवाकिया में कौन बनी थी? अपूर्वा श्रीवास्तव। और भी मैंने आपको बहुत सारे नाम बताए, नागेश सिंह थाईलैंड, यूके में बताया विक्रम दोराईस्वामी, CV जॉर्ज, इसी तरह मैंने बहुत सारे बताए आपको। तो अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो एक क्वेश्चन आपका ज़रूर यहाँ से लगना ही लगना है। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंडिया और किस देश के बीच, इंडियन नेवी और किस देश की नेवी के बीच एक संयुक्त अभ्यास का आयोजन हुआ है? तो ये बहुत फेमस है, गरुड़ डिफेंस एक्सरसाइज। इसका आयोजन हुआ है जोधपुर, और इंडिया और फ्रांस के बीच होती है एक्सरसाइज। कौन सी? तो इंडियन नेवी और फ्रांस नेवी के का एक संयुक्त सुरक्षा संयुक्त अभ्यास होता है। कौन सा? गरुड़। तो ये संयुक्त एक्सरसाइज है गरुड़। तो ये भी इसका आयोजन हुआ है जोधपुर में, याद रखना। सिम्बेक्स के बारे में बताया था भी, इंडिया और सिंगापुर। टाइगर ट्रम्प के बारे में बताया था, इंडिया और USA। ठीक है, कहाँ हुआ है वो भी बताया था। और सारी हो गई है USA की, तो जितनी थी इंडिया और USA के बीच सबका हुआ है एक्सरसाइज का। और अभी आपको बताती हूँ, और फ्रांस और इंडिया के बीच में कौन सी होती है? एक होती है डेजर्ट नाइट, एक ये गरुड़ है, और एक होती है डेजर्ट नाइट, और एक होती है डेजर्ट ईगल, वो इंडिया और UK के बीच होती है। डेजर्ट दो नाम है, मतलब एक डेजर्ट नाइट तो इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच, और एक डेजर्ट ईगल है तो वो इंडिया और UK के बीच। तो अभी जो फिलहाल हुई है वो गरुड़ हुई है। ठीक है, ये बता दिए जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के लिए C-295 एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी गई है? तो टाटा को। टाटा बनाएगी अपने इंडियन फोर्स के लिए C-295 एयरक्राफ्ट। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, ओके। और हाँ, एक और बात चल रही थी, मैं बताने वाली थी आपको। हाँ, ये क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में भी साइबर इंटेलिजेंस यूनिट ये कौन सी राज्य सरकार स्थापित करने की घोषणा कर चुकी है? यानी किस राज्य सरकार ने साइबर इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना की घोषणा कर दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार अब अपने यहाँ स्थापित करेगी साइबर इंटेलिजेंस यूनिट, ताकि साइबर रिलेटेड और जो इकोनॉमिक रिलेटेड यानी जो फाइनेंस रिलेटेड जो भी क्राइम होते हैं उन पर रोक लगाई जा सके, इसलिए साइबर इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना होगी। और ये चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस उन्होंने भी इसकी घोषणा की है। भगत सिंह कोश्यारी चीफ मिनिस्टर हैं। नवीगांव घुघुमल संजय गांधी
ये नेशनल पार्क है, ठीक है। मुंबई कैपिटल है, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अभी कहाँ आयुष महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में अभी सर्बानंद सोनोवाल साहब ने आयुष महोत्सव का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल शुरू हुआ है। आपको मालूम है यहाँ वूलर और डल बहुत फेमस लेक हैं। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क यहीं JNK में है और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है। और किश्तवाड़ और दचीग्राम और किश्तवाड़ ये नेशनल पार्क भी कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। मनोज सिन्हा ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया का 7वें नंबर का यानी 7वें नंबर का ट्रेड पार्टनर व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो रशिया। जी हाँ, अपने देश भारत का 7वें नंबर का व्यापारिक भागीदार यानी ट्रेड पार्टनर बना है रशिया, 7वें नंबर का। पहले नंबर का कौन है? USA। सेकंड नंबर का कौन है? फर्स्ट USA, सेकंड चाइना और 7th ये बन गया रशिया। रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, तो पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स ये इनकी बायोग्राफी लिखी गई है, फिलिप शॉर्ट ने लिखी है। रशिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ देगा 2024 के बाद, ठीक है, यानी 2024 में। और रशिया इंडिया का सबसे बड़ा 2022 के अंदर डाई अमोनियम फॉस्फेट आपूर्ति करता है, ठीक है। अच्छा, मिखाइल मित्सुतिन प्राइम मिनिस्टर और हाँ, रशियन रूबल करेंसी है और क्या है? मॉस्को, कैपिटल क्या है? मॉस्को। क्वेश्चन है, हाल ही में सरस फूड फेस्टिवल यानी सरस फूड फेस्टिवल या मिनी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी भगत सिंह, ये हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं, इन्होंने अभी जो है नई दिल्ली में कौन सा सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन किया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से मना किया गया यानी बैन किया गया है, यानी अभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता नोबेल पुरस्कार समारोह, क्या बोलते हैं, हाँ वही समारोह, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार समारोह ही हिंदी में कहेंगे। तो नोबेल पुरस्कार समारोह में कौन से देश को शामिल होने से मना किया गया है? तो ईरान। जी हाँ, ईरान को उसकी ख़राब स्थिति की वजह से अभी नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से मना कर दिया गया है। और इससे पहले ऐसा हो चुका है, रशिया और बेलारूस को भी नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से मना कर दिया गया था, लेकिन अभी जो पार्टिसिपेट करने के लिए मना किया गया है ईरान को, वो उसकी ख़राब स्थिति की वजह से। तो ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान की करेंसी क्या है? ईरानी रियाल। और इब्राहिम रईसी प्रेसिडेंट हैं। कौन है? इब्राहिम रईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने अपना भारत में वित्तीय कारोबार यानी फाइनेंशियल सर्विसेज बंद कर दी हैं? तो शाओमी ने। आपको याद होगा जिनके पास शाओमी फ़ोन है उनके पास एक एप्लीकेशन होता है MI पे। कौन सा? MI पे। वो से भले ही यूज़ करें ना करें लेकिन वो होता है MI पे। इससे आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, मतलब बिल पे कर सकते हैं। तो MI पे इसको अब फाइनेंशियल सर्विस यानी MI पे को बंद कर दिया गया पूरी तरह से, क्योंकि इसके यूज़र ही नहीं होंगे मेरे ख़्याल से। मैं सिर्फ एक अंदाज़ा लगा रही हूँ, क्योंकि जब फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म बंद हुआ है, ये MI पे बंद हो गया, तो इसका मतलब इसके यूज़र ही नहीं होंगे। ज़्यादातर लोग तो GPay, फ़ोनपे या फिर पेटीएम, GPay, पेटीएम और फ़ोनपे वगैरह वगैरह यूज़ करते हैं। तो यही बात है, कोई भी UPI ऐप यूज़ करते हैं, तो आई थिंक यही हुआ होगा। तो शाओमी ने अभी अपना वित्तीय कारोबार इंडिया के अंदर बंद कर दिया है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी
हाँ, हाल ही में भी किस देश के साइंटिस्ट ने यानी वैज्ञानिकों ने अभी स्वदेशी ओवर हाउसिंग मैग्नेटोमीटर डेवलप किया है। तो भूचुंबकीय माप यानी मैग्नेटिक मेजरमेंट, लैंड मैग्नेटिक मेजरमेंट के लिए अभी ओवर हाउसिंग क्या स्वदेशी अपना स्वदेशी है, तो स्वदेशी ओवर हाउसिंग मैग्नेटोमीटर डेवलप किया है इंडिया के साइंटिस्ट ने। अपने देश के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी ओवर हाउसिंग मैग्नेटोमीटर डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी बोरोप्लस, ये क्रीम है, बोरोप्लस क्रीम की न्यू ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो इमामी की होती है बोरोप्लस, इमामी कंपनी की। तो इसके अब न्यू ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, कौन बन गए हैं? अक्षय कुमार। कौन? अक्षय कुमार। दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें और प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है बेल आइकन को हिट कर लें डेली अपडेट्स के लिए, और साथ ही QCL को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। मेरी मेहनत को सक्सेस बनाएं प्लीज़, ज़रूर हर वीडियो को शेयर कर दिया करें। इनफ फॉर टुडे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ये था 29 एंड 30 अक्टूबर का सेशन। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।